Hello students, welcome to the online classes of our school. Today I am going to teach EVS. I am Saman, your EVS teacher. And here is the syllabus for 2 months of class 5 EVS. Kindly note down this syllabus on your notebook. Before starting, I want to tell you that you all have read chapter 1st and chapter 2 from our respective teacher, Seema ma'am and Meera ma'am. You have already read. And now I am going to teach you chapter 3rd. Before that, today is date 28 April 2020. And now class 5 EVS chapter 3rd. And name of the chapter is Playtime. Playtime. Playtime, प्लेट मतलब खेलना. अभी तो आप जैसा है कि लॉकडाउन है, इन लॉकडाउन आप लोगों को तो सिर्फ खेलने का ही टाइम मिलता होगा. सारा प्ले टाइम ही है आप लोग के लिए अभी, और उसमें चैप्टर भी है अभी आप लोगों का. लेकिन प्ले टाइम, तो चलिए इस चैप्टर में we will learn about games, sports and different types of games and what is the importance of games and what is national game, Olympic games. Okay, now we will start the chapter playtime. Now playtime में आता है कि आप लोग खेल कूद करते हैं, तो खेल कूद के मायने आप लोग को पता नहीं है कि what is the meaning of game, what is the meaning of sports, या what is the difference between a game and a sports. Okay, now I will tell you what is a game. A game is a mental or physical activity played according to certain rules. एक गेम क्या है आप लोगों का, जिसमें मानसिक और शारीरिक विकास होता है. इसमें कुछ थोड़े से रूल्स के अकॉर्डिंग ये खेला जाता है. और ये गेम्स हम लोग जो खेलते हैं तो ये अपनी खुशी, अपने फन के लिए खेलते हैं, जिससे हमारे बॉडी को रिलैक्स मिलता है, अपने आप को हम लोग थोड़ा फ्रेश फील करते हैं. तो ये हुआ गेम्स. जैसे रेगुलर आप लोग खेलते हैं तो ये हो गए गेम्स. तो इसमें आप लोग भी जैसे खुद खेलते हैं अपने फ्रेंड्स के भी ग्रुप बना के, लेकिन उसमें भी छोटे छोटे तो रूल्स बना के खेलते हैं कि नहीं इस रूल के अकॉर्डिंग ये गेम खेला जाएगा, कोई चीटिंग नहीं होगी, या वही डिफरेंट आपके जो अकॉर्डिंग आपके उस गेम में रूल्स होंगे वैसा रूल्स आप बनाते होंगे. अब यहाँ पे स्पोर्ट्स जो है एक फ्रेंच वर्ड डिस्पोर्ट से बना है. डिस्पोर्ट से बना है ये फ्रेंच वर्ड, और जिसका मीनिंग क्या होता है लीजर मतलब खाली वक्त. तो खाली वक्त में लोग क्या करते हैं, जैसे आप अपने सारे काम कर लिए तो फिर क्या करते हैं, खेलते हैं. ठीक है, स्पोर्ट्स इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड डिस्पोर्ट. नाउ व्हाट इज स्पोर्ट? A sport is an activity that is played according to a set of rules and encourage the spirit of competition. ये भी क्या है, स्पोर्ट भी क्या है, एक तरह की एक्टिविटी है, लेकिन यहाँ पे एक रूल्स का पूरा सेट होता है और इसमें कंपटीशन रहता है. जैसे आप लोग एक्चुअली स्पोर्ट्स को आप समझ लीजिए कि ये एक तरह से क्या है, एक कॉन्टेस्ट है. ये एक तरह से क्या है, कॉन्टेस्ट है. इसमें जिसमें पीपल क्या करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट compete करते हैं, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट कंपटीशन करते हैं और खेलते हैं. जैसे आप लोग चेस खेलते हैं, ये तो घर में खेलते हैं, लेकिन अगर वही इंटरनेशनल लेवल पे चला गया तो वो चेस क्या हो जाता है, एक स्पोर्ट्स बन जाता है. ठीक है, और इसका मेन आउटकम क्या होता है, इसका मेन आउटकम होता है विनिंग और लूजिंग. ठीक है, इसमें या तो विन या तो है, कोई भी एकदम गेम्स जब खेला हो जाता है या तो उसमें विनिंग होता है, कोई एक जीतेगा ही और कोई दूसरा हारेगा ही. तो ये स्पोर्ट्स का क्या है, आउटकम है. मेन आउटकम ऑफ द स्पोर्ट्स इज विनिंग और लूजिंग. एक्चुअली गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो होते हैं वो हमारे माइंड को एकदम फ्रेश कर देते हैं और हमारे माइंड को एकदम रिलैक्स कर देते हैं. ये एक तरह से एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है. ये हमारे कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है. अब देखिए इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेलने के बहुत सारे फ़ायदे हैं. अब क्या फ़ायदे हैं, पहला आप लोग देख लीजिए, ये हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है. ठीक है, इससे हमारे अपने पर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता है. हमें और ज़्यादा डिसिप्लिन, हमें अपने लाइफ में डिसिप्लिन ज़्यादा बनाता है. हमारे फिजिकल और मेंटल एनर्जी को बढ़ाता है. एक पॉजिटिव वे, एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर लाता है.
ठीक है, क्योंकि हम जब गेम खेलते हैं हमारा माइंड एकदम कुछ और बातों में नहीं रहता, हमारा दिमाग एकदम फ्रेश रहता है, हम एकदम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और एक सेंट्रलाइज हो जाते हैं कि नहीं इस वे में हमको सोचना है। और हमारा क्योंकि जब तक हमारा मूड एकदम फ्रेश रहेगा, दिमाग फ्रेश रहेगा, हम काफ़ी एक्टिव रहेंगे और खेलने से हम लोग ज़्यादा एक्टिव भी बनते हैं और हमें कोई काम में कोई भी थोड़ा सा भी नहीं लेजीनेस लगेगा, हमेशा हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव फील करेंगे। जैसे आप लोगों के लिए पढ़ाई ज़रूरी है वैसे ही गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चों के दिमाग में आता है या कुछ पर्सन के दिमाग में आता है, एक फ़र्क रखते हैं जेंडर वाइज कि नहीं गर्ल्स बॉयज़ है तो वो खेलेंगे, गर्ल्स है तो वो क्यों खेलेगी, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे ये कहते हैं, लेकिन चाहे अगर जब आप फील्ड पे हैं तो चाहे आप एक गर्ल है या बॉय है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कोई भी अगर फील्ड पे है तो वो क्या है, प्लेयर है। इनफैक्ट कुछ टीम में स्पोर्ट्स में जैसे आप लोग देखते होंगे और टीवी पे, नेशनल टीवी पे भी जब इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाता है गेम सब, जैसे टेनिस, टेबल टेनिस, स्क्वैश और बैडमिंटन, तो ये इन लोगों का जो टीम होता है कभी कभी गर्ल्स और बॉय दोनों का टीम मिला हुआ रहता है। और इस दोनों क्योंकि जब आप फील्ड पे होते हैं तो वहाँ पे ना कोई लड़का है ना कोई लड़की है, सभी क्या है, एक प्लेयर ही है। इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे भेदभाव भी नहीं रखना है प्लेयर्स में, ये सभी क्या है, सभी को गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेलने का अधिकार है, सब खेलेंगे। और जब आप फील्ड पे हैं तो वहाँ पे कोई गर्ल और बॉय नहीं है। इनफैक्ट हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी देखते हैं कि जब कोई गेम हेल्ड होता है तो वहाँ पे क्या होता है, गर्ल्स और बॉयज़ का वहाँ पे एक टीम बनता है। ओके, now we will read the next topic, that is types of games. Games is of many types. Here I will discuss about 4 types of games. First one is indoor game, outdoor game, third is individual and fourth is team game. आप लोग को तो इंडोर गेम और आउटडोर के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे इंडिविजुअल और टीम गेम थोड़ा बहुत नाम से आप लोग को जाहिर हो रहा है कि क्या ये एक्चुअल है क्या, लेकिन फिर भी आई विल एक्सप्लेन। इंडोर गेम वो गेम होते हैं, गेम्स दैट आर प्लेड इनसाइड अ बिल्डिंग। या तो आप अपने बिल्डिंग के अंदर या घर के अंदर जो गेम्स खेलते हैं वो क्या हो गया, इंडोर गेम। चेस, स्नेक लैडर, सांप सीढ़ी का खेल हुआ, कैरम, लूडो, these all are indoor games that we played inside our house, that is called indoor game. Now outdoor game, the games which are played in a open ground, court और stadium, जो घर के बाहर खेले जाते हैं, मैदान में खेले जाते हैं, स्टेडियम में खेले जाते हैं, ये गेम्स आपको क्या कहलाएंगे, आउटडोर गेम। ये गेम कहलाते हैं आपको आउटडोर गेम। नाउ जैसे एज फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, हॉकी, tennis, basketball, kabaddi, etc., that we played outside of our house, that game is called outdoor game. Now individual game, as the name declared, individual means single games। जब हम लोग किसी दूसरे प्लेयर के अगेंस्ट खेलते हैं, लेकिन वो सिर्फ हम अकेले, हमारे ऊपर जो डिपेंड करता है, दैट इज प्लेड बाय प्लेयर। कोई भी प्लेयर के द्वारा खेला जाता है अकेले, लेकिन अब किसी अपोनेंट के द्वारा, मतलब दूसरे साइड भी कोई प्लेयर होगा, वो भी इंडिविजुअल ही होगा और वो कोई टीम नहीं उन लोगों को चाहिए, सिंगल वो कम्पीट करेंगे, तो वो गेम हमको क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल गेम। जैसे आप लोग एग्जाम्पल से समझ जाइए, चेस खेलते हैं, वहाँ पे कोई आपकी टीम होती है नहीं, वहाँ पे आप सिंगल होते हैं, आप वहाँ पे प्लेयर होते हैं, आपका अपोनेंट भी सिंगल होता है और आपके इन दोनों के बीच में गेम होता है, तो ये आपका इंडिविजुअल गेम के कैटेगरी में आएगा। स्विमिंग,